चला जाए इस गेट से। अभी हम बैंक जा रहे हैं क्योंकि जो आए थे, जो फाइनेंस कर रहे थे, उन्होंने अपने फ़ोन में क्या किया ये उन्होंने हमें भी नहीं दिखाया। कैमरा हमारे हाथ में दूसरा आया है और फाइनेंस की जो मेल आया हमें उस पर कैमरे का मॉडल दूसरा है। तो इस तरीके से जो कस्टमर है उसको मूर्ख बनाया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। सावधान होने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ वही हुआ है, हमें पेपर पे कोई और कैमरा बताया गया और हमें मिला कोई और कैमरा। तो इसका मतलब कि हमारे साथ यहाँ पे भी फ्रॉड ही हुआ ना। पेपर पे कोई और कैमरा और हाथ में कोई और कैमरा आता है, मूर्ख बनाना ही हुआ ये। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो धोखाधड़ी और जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। दरअसल मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए यहाँ आज आपको बैठकर ज्ञान दे रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे साथ एक धोखाधड़ी हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। दरअसल बात उस दिन की है जिस दिन धनतेरस था। हम लोग कैमरा खरीदने के मूड से गोरखपुर के गोल घर में पेंटालूम कंपाउंड में एक दुकान है, सुंदर फोटो गुड, उस दुकान पर पहुंचते हैं, कैमरा देखते हैं, समझते हैं, फिर आखिरकार हमें एक कैमरा पसंद आ जाता है। पैनासोनिक लुमिक्स G85K नाम का कैमरा हमें पसंद आता है, जो कैमरा हमें 59,000 रुपये का बताया जाता है। फिर हम 7,378 रुपये देकर उस कैमरे को फाइनेंस कर लेते हैं, जो अभी मेरे हाथ में आप ये कैमरा देख रहे हैं। उसके बाद शाम को हमें फाइनेंस कंपनी की तरफ से एक मेल आता है। जब मेल चेक करते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस पर पता चलता है कि जो कैमरा फाइनेंस हुआ है वो दरअसल दूसरा कैमरा है और हमें दूसरा कैमरा मिल गया है। जो कैमरा फाइनेंस हुआ था उसका मॉडल था HCPV 100JW। ये वो कैमरा था जो फाइनेंस हुआ था और जो कैमरा हमें मिला था वो अलग था। आपको स्क्रीन पर दोनों कैमरे दिखाई दे रहे होंगे। जब ये गड़बड़ी हमें पता लगी तो हमने दोनों कैमरे की मार्केट वैल्यू चेक करने का निर्णय लिया। फिर हमने दोनों कैमरे की मार्केट वैल्यू को अलग अलग पोर्टल पर जाकर चेक किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये अलग अलग क्यों हुए हैं, दो अलग अलग बिल क्यों तैयार हुए। तब हमें फ्लिपकार्ट पर पता चला कि जो कैमरा मेरे हाथ में है वो 45,999 का है और टाटा क्लिक पर इस कैमरे की वैल्यू 50,959 रुपये थी। इस तरह अगर मोटी मोटा अनुमान लगाया जाए तो ये कैमरा 50,000 से अधिक का कहीं पर भी नहीं था। तब हमने सोचा कि जो कैमरा फाइनेंस हुआ है उसकी भी कीमत पता लगा ली जाए, ताकि समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो पता चला कि जो कैमरा फाइनेंस हुआ था उसकी मार्केट वैल्यू थी 75,200 रुपये। तब जाकर थोड़ा थोड़ा तो समझ आने लगा कि आखिर इतनी बड़ी जालसाजी क्यों हुई। आखिर फाइनेंसर ने महंगा कैमरा क्यों दिखाया, जबकि डीलर ने हमें जो कैमरा दिया वो 13,000 रुपये अधिक लेकर दिया था। फिर धीरे धीरे समझ रहे थे और समझने में तब देर नहीं लग रही थी कि आखिर ये काम कैसे हुआ। दोस्तों, दरअसल होता यूं है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं लोन पर, तो लोन करने वाली जो कंपनी होती है वो पहले से ही निर्धारित करके रख देती है कि उसे किस सामान पर कितना लोन देना है। इसीलिए फाइनेंस कंपनी ने डीलर के साथ मिलकर एक महंगा कैमरा जो है वो हमें फाइनेंस करके दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए आप। दरअसल डीलर ने 2 इनवाइस तैयार की, यानी कि 2 बिल तैयार किया। एक बिल पर पैनासोनिक लुमिक्स G85K मॉडल का कैमरा तैयार हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू 45,999 की थी, जो हमें 59,000 रुपये में मिली, यानी कि इस कैमरे की मैं बात कर रही हूँ। दूसरे इनवाइस पर दूसरे कैमरे मॉडल को रखा गया था, जिसका मॉडल नंबर था HCPV 100JW। ये वाला जो इनवाइस था वो फाइनेंसर को दे दिया गया था, यानी कि डीलर ने अलग अलग कैमरे अलग अलग बिल पर तैयार किए और अलग अलग लोगों को दिए। एक बिल मुझे और एक बिल फाइनेंसर को दे दिया। तो आप समझ ही रहे होंगे कि धोखाधड़ी किस तरीके से की गई। जो कैमरा हमने खरीदा था उसकी मार्केट वैल्यू कम थी, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा लोन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए डीलर और फाइनेंसर एक दूसरे के सहयोग से इस धोखाधड़ी को अंजाम दे देते हैं। हमें महंगा कैमरा बताकर सस्ते कैमरे को महंगे दाम पर हमें दे दिया गया, यानी कि मैं इस कैमरे की बात बता रही हूँ। आइए सुनते हैं कि डीलर क्या बोल रहे हैं और फाइनेंसर क्या बोल रहे हैं। अपनी सफाई में लोग क्या पेश कर रहे हैं ये भी सुनते चलिए। सर अंदर आए, सो रहे हैं।
वाइट ले लीजिए, वाइट ले लीजिए। सर कुछ चीज़ें आपसे जाननी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछूं। सर एक कैमरा हम आपकी दुकान से कल ले गए जिसकी मार्केट वैल्यू 45 बता रही है और आपने हमको 59 में दिया, कारण क्या है उसका? कारण कुछ नहीं है, बस ये है कि मार्केट वैल्यू या ऑनलाइन प्राइस वैल्यू वो नेट पे कुछ और होता है और मार्केट प्राइस जो है वो डिफ़र करते रहते हैं, प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हर पर्सन को जल्दी पता नहीं चलता है, तो वो वेरीफाई करता है या पहले वेरीफाई करके आता है तो वो चीज़ परचेज़ करता है। और परचेज़ करने के बाद फिर कोई इशू आते हैं तो वो उनके ऊपर होता है कि आपने परचेज़ करने से पहले क्यों नहीं चेक किया। वो चीज़ आप देख सकते हो पहले। नहीं 1500 2000 का मान लीजिए वैल्यू अंतर पड़ जाता है, लेकिन 45,000 का सीधे 58,000 रुपये फर्क पड़ जाता है। ऑनलाइन में और आप मार्केट में जो भी चीज़ आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो जब प्रोडक्ट जब वो डिलीवर होता है तो उनको फिर पता चलता है कि क्या चीज़ मैंने मिस किया है और क्या चीज़ मुझे लेनी चाहिए थी। वो चीज़ जब आदमी वेरीफाई करता है तब उनको क्लियर हो जाता है कि प्राइस का इसलिए डिफ़र करता है, ये चीज़ इसमें आता है। मतलब इतना फ़र्क पड़ जाता है, 12-13 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मॉडल्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं। हम देखते आए हैं शुरू से और आज भी देखते आए हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस जो हो रहा है और जो मार्केट बिज़नेस होता है उसमें और आज में कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ जब तक हम लोग निश्चय नहीं करेंगे कि हम लोग लोकल से वोकल जो बनाया है, अगर वो चीज़ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को एक्चुअल पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या वहाँ से ले रहे हैं और क्या यहाँ से ले रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आज जो कोई भी प्रोडक्ट आदमी कहीं से भी ले रहा है तो पहले तो आदमी परचेज़ लोकल से करे। मार्केट वैल्यू या ऑनलाइन आप जाने से पहले तो आप लोकल सर्च करो कि लोकल में क्या है, फिर आदमी मार्केट जाए या कहीं भी जाए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, सिर्फ मैं एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, हर जगह इतने प्लेटफॉर्म देखा। मैं ऑनलाइन ही की बात कर रही हूँ। सारे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ 45 मैक्सिमम 50,000 दिखा रही है वैल्यू उसकी, मार्केट वैल्यू। उसके बाद यूट्यूब पे 75 रिव्यू पड़े हैं जिसमें ये अंडर 50K का कैमरा बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीज़ें जो है पहले तो आदमी तथ्य कर ले, इसको जानकारी कर ले कि ऑनलाइन क्या चीज़ आ रही है और मैं मार्केट से क्या ले रहा हूँ। इसके बारे में पहले वो चीज़ बायर लेने से पहले ये तय कर ले कि मुझे पहले स्टोर पे जाके चेक करना है कि मैं ऑनलाइन लूँगा। जहाँ पे आपको फ़र्क आएगा वो पहले आप ऑनलाइन देखोगे या स्टोर पे देखोगे, वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन अगर आप लोकल के हो तो पहले तो आप शॉप पे देखो, स्टोर में देखो, उसके बाद आपको जब पता चलेगा क्या चीज़ ऑनलाइन में मिलेगी, क्या चीज़ आपको स्टोर में मिलेगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जो कैमरा फाइनेंस हुआ, फाइनेंस हमने कराया है, कैमरा जो फाइनेंस हुआ है वो कैमरे की जो मार्केट वैल्यू ऑनलाइन दिखा रही है मॉडल अलग है, वो जो हमने लिया है वो मॉडल अलग है, जो बिल आपने दिया है जो फाइनेंस में मॉडल दिखा रहा है वो मॉडल अलग है। उस मॉडल की कीमत 72,000 रुपये दिखा रही। तो ऐसा क्यों? हमने जो फाइनेंसर है उनसे बात की, उन्होंने बोला, डीलर ने हमसे बोला कि ये मॉडल तुम फाइनेंस करो और बिल हमें डीलर आपने दूसरा मॉडल का दिया है। देखिए ये काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न जो भी होती हैं वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो ये आदमी समझे कि मैं क्या ले रहा हूँ और क्या मुझे लेना है और क्या इसके बारे में। नहीं मतलब आप सर फाइनेंस के पेपर पे जो कैमरा है वो दूसरा है और कस्टमर को आपने जो कैमरा दिया है वो दूसरा दिया है। अब इसमें भी कस्टमर की गलती है कि वो देखे फाइनेंस कॉपी हमें कब मिली। फाइनेंस कॉपी मैंने आपका जो है ऑनलाइन जो भी होता है जो फाइनेंस कराते हैं, कल सिस्टम जो है उनके पास था, वो ऑनलाइन सारा वर्क किए थे, वो आपको एटिटीज़ आपको अभी मिल रहा है, वो एटिटीज़ आपको मिलेगा अभी, आपको मिल ही रहा है, वो मेल पे भी आता है और आप चाहो तो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी सारा कुछ। उन्होंने कहा कि डीलर ने बोला है कि इसका ये वाला जो मॉडल है इस पे फाइनेंस करने के लिए, तो क्या हम क्या करें? देखिए अब कुछ जैसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर इशू ये होता है कि वो मैं बायर से भी पूछता हूँ या अगर मान लीजिए उनको नहीं ये चीज़ समझ में आती तो भी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चीज़ मैं इससे करूँगा, तो आपको कोई इशू नहीं है। आपकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग पे ही काम होता है, जो फाइनेंस होता है उस पर ही आपका काम हो रहा है। नहीं सीधा जवाब क्या आपने बोला था कि ये मॉडल नंबर डाल दीजिए फाइनेंस में?
हाँ। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो सीधे चीज़ आरोप लगाया आपके ऊपर। नहीं, जो चीज़ डीलर आप के ऊपर। जो चीज़ जो है आपने देखा है या जो चीज़ किया है वो आपके रूबरू था, आपके सामने ही था। वो नहीं, फाइनेंस आप हमें क्या वो पता, वो तो आपको फोन में वो करता तो है अपने वो काम। तो बिल आने के बाद पता आपको चलता वो तो है। आपको चेक करना रहता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप सामान दे रहे हो, अच्छा, तो वो आपको देखना भी पड़ेगा कि आप क्योंकि निर्भर बन अगर जाइए। क्योंकि है ना? आपको आप लोग- देखना पड़ेगा कि क्या मैं ले रहा हूँ, क्या सावधान चीज़ है, रहिए डीलरों से। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। थैंक यू। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप, एक तरफ डीलर साफ साफ बात को गोल गोल घुमाकर अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। जब फाइनेंस कंपनी के एजेंट से बात की जा रही है तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि डीलर ने मुझसे कहा कि फाइनेंस करने के लिए तुम ये वाला कैमरा चढ़ा दो। आपको जब कैमरा फाइनेंस करने के लिए बताया गया तो आपको ये बोला गया कि आपको ये वाला कैमरा फाइनेंस करना है या ये वाला, क्योंकि आपने जो फाइनेंस किया है वो दूसरा कैमरा है और हमें मिला दूसरा कैमरा है। देखिए क्या होता है कि जब हमको डीलर कॉल करते हैं कि किसी का फाइनेंस करना है, ठीक, पहले से वहाँ पे कस्टमर मौजूद होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं डीलर के वहाँ, ठीक है, उनसे पूछते हैं भैया क्या फाइनेंस करना है, आधार पैन लेते हैं, आपका थंब इम्प्रेशन लिया था, पूरा चेक किया था, पहले सिविल आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट आपके सामने पूछा था उनसे कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमको डालना है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कौन सा फाइनेंस करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक। मुझे जो प्रोडक्ट बताया गया मैंने उस पर फाइनेंस किया और मैंने उसके साथ आपका फ़ोटो भी लिया, आपने देखा होगा, मेरे पास भी है, ठीक है। तो वो मेरा जितना काम था, मुझे जो फाइनेंस बताया गया मैंने पूछा भी। दूसरे कैमरे से आपने लिया क्या फोटो, आपको जो हमें मिला उस कैमरे से आपने लिया। हाँ, तो मैंने जो फाइनेंस किया उस कैमरे का मैंने फ़ोटो लिया, ठीक है। इनवाइस अमाउंट भी मैंने पूछा कस्टमर से कि मतलब उससे डीलर से कि आपके कितने का ये फ़ोन है, उन्होंने बताया इतने का फ़ोन है, मैंने उतना डाला। फोन नहीं, कैमरा। वही कैमरा, मैं फ़ोन वाला ही देखता हूँ ना, तो कैमरा कितने का है मैंने उतना डाला। अब आपको क्या दिया डीलर ने, क्या किया, ये उसके पहले आप लोग वहाँ पे थे, मैं बाद में गया, आपको पता है, ठीक। फाइनेंस करके मैं चला भी आया सारे पेपर लेके। अब इसमें मेरी क्या बताइए आप। नहीं, मैंने आपको गलत बोला ही नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि आपकी क्या राय है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप फाइनेंस किए हाँ, और कस्टमर को पता है कि आपने क्या फाइनेंस किया, बल्कि हमें वहाँ बताया ही नहीं गया कि आप कौन सा कैमरा फाइनेंस कर रहे जी, हैं। जी। आप फाइनेंस करते वक्त मुझसे पूछे कि ये मैम ये कैमरा आपका फाइनेंस हो रहा है? जी, नहीं। इसमें क्या सामने पड़ा था वही लेना ही था। देखिए जो सामने नजर आ जो सामने होता है, जैसे मैंने पूछा प्रोडक्ट कौन सा आप ले रहे हैं, आपको कॉस्ट भी नहीं क्लियर था उस टाइम, आपने बोला था बार बार, डीलर से आप बोल रहे थे कि कॉस्ट बताइए, आप बोल रही थी। जब मैं फाइनेंस करा था, केस रिक में भी गया था कुछ देर के लिए, गया था ना, तो केस रिक में गया था, उसके बाद कुछ देर बाद अप्रूव भी हुआ, फिर मैंने आपको दिया, ठीक। प्रोडक्ट जो बताया, IMEI नंबर दिया, वो नंबर डाला, उसके साथ फ़ोटो मेरे पास है। डीलर ने क्या किया है, आप डीलर से एक बार संपर्क करिए, डीलर से बात करिए, डीलर आपको बताएंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है मैम। देखिए, इन्होंने फाइनेंस किया, ये बोल रहे हैं डीलर से बात करिए। डीलर बोल रहे हैं कि फाइनेंस करते वक्त इन्होंने जो प्रोडक्ट है उसके साथ जो है वो डील किया और आप ये जान रही थी, बल्कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें ये बताया ही नहीं गया। हमें जो पेपर पे जो प्रोडक्ट दिया जा रहा था, रियल में वो प्रोडक्ट हमें मिला ही नहीं है। पेपर पे कोई और कैमरा है और हमारे हाथ में कोई और कैमरा दिया गया। इस तरीके से ये हमारे साथ धोखा हुआ है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से इस जालसाजी को अंजाम दिया गया। दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो सके, इसीलिए यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप जब कोई सामान खरीदने जाएं, कोई भी चीज़ फाइनेंस कराएं, तो एक बार ये ध्यान रखें कि जो चीज़ फाइनेंस हो रही है वो आपके हाथ पे पहुँच रही है या नहीं। जालसाजी और धोखाधड़ी से सावधान रहिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।